मनोज उपाध्याय जो तीसरे उम्मीदवार थे, जो कहीं ना कहीं जो ट्रायंगुलर फाइट की बात हम लोग कह रहे हैं, जेडीयू से बागी होकर के चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी जो है सो पीरो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। तो ये आपको इसमें सब कुछ आपको झोल-झाल हमको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने सिद्ध कर दिया कि जब बैलेट से चुनाव होगा, बैलेट से, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, ईवीएम नहीं, बैलेट से, तो इसमें बैलेट से यह इसमें होने के पीछे इसके कारण कुल वोटर 6086 है। तो इस बार मेल की बात किया जाए तो 2832, तो वही महिला की बात किया जाए तो 3254, यानी कि पुरुष के मुकाबले में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान किया। नमस्कार, मैं प्रिया राज और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार विधान परिषद भोजपुर बक्सर उपचुनाव के नतीजे अब आपके सामने हो गए। देखिए, तमाम तरह की कयास लगाई जा रही थी, जहां महागठबंधन एनडीए उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंक दिए थे, लेकिन अब नतीजा आपके सामने है। सीधे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। नमस्कार सर। भोजपुर बक्सर में जब भी चुनाव होते हैं और नतीजे वाकई काबिले तारीफ और चौंकाने वाली होती है। सर, इस बार का भी जो रुझान रहा, लेकिन जो नतीजे आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से यह एनडीए की माने कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सिटिंग सीट थी। जी बिल्कुल। भोजपुर बक्सर विधान परिषद का जो उपचुनाव हुए, वह जो है सो यह किसके पास था? यह आपको एमएलसी थे राधा चरण शाह, जो इस बार के विधानसभा के चुनाव में संदेश से विधायक चुने गए जेडीयू के, और यह जेडीयू की सीट थी, यह एमएलसी वाली। तो उनके पुत्र लड़ रहे थे, कन्हैया प्रसाद या कन्हैया सेठ कह लीजिए, कन्हैया शाह कह लीजिए, वही लड़ रहे थे इस सीट से। उन्हीं को जेडीयू ने, एनडीए ने उम्मीदवार बनाया था, और उनकी लड़ाई किससे थी? सोनू राय से थी। सोनू राय कौन है? विजेंद्र यादव, उधर के विधायक हुआ करते थे संदेश से पहले। अरुण यादव उनके भाई, वह भी विधायक थे संदेश से। अब देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि वह सीट से इस बार जो है सो अरुण यादव के पुत्र खड़े थे, उनको जो है सो कन्हैया शाह मैंने राधा चरण सेठ ने विधानसभा के चुनाव में हरा दिया जी। और यह सीट देखिए, फिर हम आ रहे हैं तो यह सीट राधा चरण सेठ लगातार जो है सो इस सीट से एमएलसी बनते रहते थे। स्थानीय प्राधिकार का जो सीट है ये बक्सर भोजपुर, तो ये आपको उसमें आप एक बार ये पाला पहले आरजेडी से पहली दफा जीते थे राधा चरण शाह, एमएलसी का यह स्थानीय प्राधिकार वाला। फिर वह पाला बदल के जदयू में चले गए। तो अब देखिए, जदयू में चले गए, जदयू का वह सिटिंग सीट था, और किसी कारण से अब आप देख पा रहे हैं कि जो नतीजे जो आए हैं वह आपके पास में डेटा है कि कितना कितना सब कुछ मौजूद है। हाँ, सीधे तौर पे अगर बात किया जाए तो देखिए, कुल जो वोटर थे वो 6086 वोटर, यानी कि बड़ी तादादों में जो लोग थे इस बार अपनी भाग लिए हैं। और कहा भी जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो लोग जितने आते हैं उतनी जागरूकता होती है, और इस चुनाव को लेकर तमाम प्रबंध भी थे सर। नहीं, देखिए, इसमें लोग वोट नहीं करते हैं, इसमें त्रिस्तरीय पंचायत गांव की सरकार इसमें वोट करती है, और त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया सरपंच ये जितने लोग होते हैं यह अब तो। लेकिन इस बार एक और प्रावधान इसमें था कि आपको जो विधायक हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह भी अपने क्षेत्र में जाके कर सकते हैं। तो यह देखा भी गया कि किस तरीके से सुदामा प्रसाद गए, अन्य जो विधायक हैं, जो मंत्री भी हैं, वह भी गए थे जेडीयू कोटे से, तमाम लोग वोट किया। लेकिन बावजूद इसके जो एक करारी शिकस्त तेजस्वी यादव ने सिद्ध कर दिया कि जब बैलेट से चुनाव होगा, बैलेट से, देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, ईवीएम नहीं, बैलेट से, तो इसमें बैलेट से यह इसमें होने के पीछे इसके कारण भी है। यह टेक्निकल चुनाव होता है। जब भी हम बिहार विधान परिषद की बात करते हैं चुनाव की, यह टेक्निकल, इसमें प्रेफरेंशियल वोट होता है। 1 नंबर 2 नंबर, और वहीं पर मतदान केंद्र पर ही आपको कलम मिलता है, उसी से आपको 1 और 2 लिखना होता है। तो यह टेक्निकल चुनाव है, इसलिए हम कह रहे थे तो यह बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, ईवीएम से नहीं हुआ। सवाल यह है कि लगातार राष्ट्रीय जनता दल या विपक्ष की पार्टी इंडिया ब्लॉक तमाम तरह की बात कहते थे कि ये हम बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, लेकिन ईवीएम में सब जो आरोप लगाता है ये लोग
माने इंडिया अलायंस की ओर से कि ईवीएम में जब भी होता है तो कुछ झोलझाल जी होता है। बिल्कुल, कई बार लगाए गए हैं बिल्कुल, आरोप। तो ये इस बार देखिए बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव, स्थानीय प्राधिकार वाला, तो ये सामने सर आपको जिस तरह नतीजा से कुल वोटर 6086 है, तो इस बार मेल की बात किया जाए तो 2800, पुरुष हाँ मतदाता की, हाँ। 2832, तो वही महिला की बात किया जाए तो 3254, यानी कि पुरुष के मुकाबले में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस बार मतदान दिया देखिए है। फिर आधी आबादी, देखिए फिर हम थोड़ा सा चलेंगे, आधी आबादी जो है जो विधानसभा के चुनाव में जिस पर एनडीए क्लेम करती थी कि मेरे पास है, जी, और नीतीश कुमार की यूएसपी भी रही है आधी आबादी की बात, बिल्कुल। तो वो इस बार के चुनाव नतीजे जो आपको विधान परिषद का जो त्रिस्तरीय पंचायत वाला जो भोजपुर बक्सर वाला, ये इसके उलट है, 3000 प्लस हाँ आपको महिला जो है सो आधी आबादी का वोट पड़ा, पुरुष से कहीं ज्यादा, बढ़ चढ़ करके, और वह आपको दिखाई पड़ा, वह डिसाइडिंग हुआ। तो डिसाइडिंग में क्या हुआ कि आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी सोनू राय की जीत हुई है जी। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए यहाँ पर एक और फाइट आपको, मनोज कुमार उपाध्याय लड़ रहे थे, यह देखिए बागी थे जदयू के लंबे समय से यह जो सो काम करते थे, लेकिन जदयू ने वही जो परिवार की बात कही जाती है, परिवार अपने राधाचरण शाह, राधाचरण सेठ जो जेडीयू के संदेश से इस बार एमएलए बने, अपने पुत्र को, उनके पुत्र कन्हैया प्रसाद या कन्हैया सेठ या कन्हैया, उनको जो उम्मीदवार बना दिया, तो ये नाराजगी दिखाई पड़ी, तो मनोज उपाध्याय वहां से लड़ गए, तो ट्रेंगुलर फाइट हो गया, और ट्रेंगुलर फाइट हुआ तो, और उसमें सोनू राय, जो आपको, ये सोनू राय कौन है, अब सोनू राय के बारे में समझिए, यह लालदास राय के पुत्र हैं। लालदास राय भी स्थानीय निकाय से पहले, राधाचरण शाह, राधाचरण सेठ जब एमएलसी थे स्थानीय निकाय से, उससे पहले वह जो है सो वहां से एमएलसी हुआ करते थे, यही भोजपुर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से। तो ये देखिए सब बात को आप माने डिकोड करिएगा, डॉट से डॉट मिलाइएगा तो सब कुछ समझ जाइएगा कि सोनू राय के जो पिताश्री थे, वह जो है सो लालदास राय, वह जो है सो इसी भोजपुर बक्सर स्थानीय निकाय से वह जीता करते थे आरजेडी से। बीच में जब वह नहीं लड़े, उसके बाद से आपको राधाचरण सेठ जो है सो आरजेडी से ही जीते, बक्सर भोजपुर स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से, इस सीट से। तो यह देखिए बड़ा झोलझाल वाला ये सीट था, और इसमें सोनू राय ने निश्चित रूप से अब गांव की सरकार से वोट लिया है, ये सबसे बड़ी बात है, उसने भी आधी आबादी से लिया है। सर ये भी तो सोचने वाली बात है कि जिस तरह से वोटिंग रही, सारा कुछ इंतजाम रहा, 13 टेबल पे 2 राउंडिंग की गिनती शुरू हुई, तो ये काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि व्यवस्था को लेकर लोग काफी परेशान रहते हैं, लेकिन 13 टेबल पर पुख्ता इंतजाम। सर देखिए निश्चित रूप से यह बंडल बनाया गया, पहले इसको प्रोसेस इसका यही है कि पहले बंडल बनाया गया, और उसको जैसे जैसे बंडल बना, बंडल के बाद जब गिनती हुई, प्रेफरेंशियल वोट हम बार बार कहते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, आपको जो है सो उम्मीदवार को, जो भी उम्मीदवार को देना पड़ेगा, आपको किसको प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दीजिएगा, प्रथम वरीयता किसको दीजिएगा, तो प्रथम वरीयता का वोट निश्चित रूप से सोनू राय के पक्ष में अधिक आया। नहीं तो अगर यदि दोनों का वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस अगर यदि मिलता, बराबर होता, तो फिर सेकेंड राउंड जो होता वरीयता का, वह काउंटिंग होती। तो ये टेक्निकल है, इसीलिए हम कह रहे थे। तो ये निश्चित रूप से ये बड़ी खबर है। और बिहार में आपको देखिए नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी की सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का सपना पूरा हुआ है सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से, लेकिन एनडीए की हार हुई है। आपको उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, तो और जेडीयू के प्रत्याशी की हार हुई है। संदेश से आपको जो कन्हैया शाह हैं, जो उम्मीदवार थे जेडीयू के इस बार एमएलसी से, उनके पिताश्री जो है सो राधाचरण शाह जी वहां से उम्मीदवार हैं संदेश से, माने विधायक हैं संदेश से। तो यह सब तमाम तरह की बात, सोचने वाली बात है सर कि जिस तरह से जीत हुई है सोनू राय की, 359 वोटों से जीता है उन्होंने, और सीधे तौर पे बता दिया जाए कि ये जितना भी इंतजाम था, जो लोग वोटिंग देने आ रहे थे, वो कन्या मध्य विद्यालय +2 था, वहां पे ये सारा कुछ इंतजाम था, और वहां पे पूरी प्रशासन अलर्ट थे कि किसी भी तरह की, देखिए तमाम आप एक बात समझिए, पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर थे, डीएम थे, वहां के एसपी थे, तमाम माने एकदम उसको नाकेबंदी किया गया था जहां पर मतगणना केंद्र था। और देखिए दूसरी तरफ एक बात और है कि आप याद करिए कि जब चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा था, उस दरमियान जो है सो एक्स एमएलए विजेंद्र यादव ने कहा था कि राधाचरण शाह जलेबी छानते हैं, तो इस पर कई तरीके का विवाद भी हुआ था। और अब देखिए क्या कहा जा रहा था कि आज जो है सो जब मतगणना की बात हुई, तो निश्चित रूप से राधाचरण शाह की ओर से जलेबी
बिछनवाया जा रहा था और वहां पर जलेबी खाते हुए कार्यकर्ता भी दिखाई पड़े आसपास आपको। तो ये आपको कुछ मैसेजिंग भी देने का बात किया गया, लेकिन जो मुकम्मल तौर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत के जितने प्रतिनिधि थे वह जो है सो वोट किया, मजबूती के साथ वोट किया। और देखिए एक बात और हम फिर आपको बताना चाहेंगे, जी। मनोज उपाध्याय जो तीसरे उम्मीदवार थे, जो कहीं ना कहीं जो ट्रायंगुलर फाइट की बात हम लोग कह रहे हैं, जेडीयू से बागी होकर के चुनाव लड़े थे, उनकी पत्नी जो है सो पीरो नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। तो ये आपको इसमें सब कुछ आपको झोलझाल हमको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कैसे जो है सो क्या कुछ हुआ इसमें और कैसे एनडीए के प्रत्याशी हारे। एनडीए के प्रति निश्चित रूप से वहां पर भोजपुर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र में कि हम लोग बात करें, उसमें नाराजगी तो बड़े पैमाने पर थी और मुखिया सरपंच का वोट इस क्षेत्र में कैसे पड़ा यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है आपको। तो देखिए सीधे तौर पे आपको बता दी कि इस सीट पर अब सोनू राय की जीत हुई है, महागठबंधन की जीत हुई है। 359 वोटों से ये जीत दर्ज की गई है। वहीं बात कर लिया जाए 6086 कुल वोटर में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के मुकाबले में बढ़ चढ़ कर रही। हालांकि इस जीत के पीछे तमाम बड़ी बातें चल रही थी। तो फिलहाल नतीजे आपके सामने हैं, लेकिन अंदरूनी खबरें अभी बाकी है। तो और भी तमाम अपडेट लेकर आएंगे जल्द ही। बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,